हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रिवीजन करने चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग फार्मूला पर कुछ गौर करते हैं। तो फार्मूला पढ़िएगा आप लोग। दो फार्मूला होता है, एक टर्म निकालने का, दूसरा सम निकालने का। तो दोनों को हम लोग लिख लेते हैं। तो टीन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दूसरा फार्मूला होता है सम का, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सही है। एस एन का दो फार्मूला होता है। यदि लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला नंबर थर्ड, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस का एल, वेयर एल इज द लास्ट टर्म। तो आई होप आप लोग फार्मूला क्लियर होगा। हम यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन बना के दिखा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन को कैसे सोचना है, कौन सा फार्मूला कब लगेगा, वहाँ पे हम अभी अप्लाई करके दिखा रहे हैं। क्वेश्चन को रीड करते हैं। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी। कहता है फोर्थ एंड एट टर्म का सम कितना है, 24 दिया गया है। द सम ऑफ इट सिक्स टर्म एंड 10 टर्म, T6 प्लस का T10 का सम कितना है, 44। आपको बताना है फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी का फर्स्ट 3 टर्म आप लोगों को लिखना है। तो चलिए हम लोग बताते हैं, इसको बनाते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, T4 प्लस T8 इक्वल टू 24। अब बताइए T4 का हम लोग क्या ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। n का वैल्यू कितना है, 4 है। यहाँ पे n का वैल्यू 4 माइनस 1 बोले तो 3, तो क्या हो जाएगा, a प्लस का 3d होगा। आप लोग थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं, दूसरा बार देता हूँ तो आपको फीलिंग आ रहा होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 3d प्लस, इसको क्या लिखेंगे, a प्लस का 7d इक्वल टू 24। अब यहाँ पे हम सम करेंगे तो a कितना हो गया, 2a प्लस का 10d इक्वल टू 24, a प्लस 5d इक्वल टू 24 अपॉन 2 कितना आ गया, 12। तो a प्लस 5d इक्वल टू 12, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, आप बोल रहा है आपका T6 प्लस का T10 का सम कितना दिया गया है, 44। तो वहाँ से भी हम लोग एक इक्वेशन और बनाएंगे। तो चलिए इसके बगल में बना लेते हैं, T6 प्लस T10 इक्वल टू 44। सही है। इसको हम लोग लिखेंगे a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44, 2a प्लस का 14d इक्वल टू 44, a प्लस 7d इक्वल टू कितना हो गया, 22। इधर से 2 कॉमन लेके इधर हम लोग डिवाइड दे दिए। अब तो आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो कोई भी आप मेथड लगा दीजिए, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आपको मर्जी है लगा सकते हैं। तो हम मानते हैं एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड। उसमें क्या होता है कि एक जो वेरिएबल है सब्ट्रैक्ट होकर क्लियर हो जाता है। तो चलिए वही वाला अपना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं a प्लस 7d इक्वल टू 22, सब्ट्रैक्ट करेंगे, a से कैंसिल हो गया आपका, माइनस 2d इक्वल टू कितना हो गया, -10। इसको डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा, यानी d का वैल्यू कितना आ गया, 5। सही है। तो d इन द सेंस क्या हुआ, d इज द कॉमन डिफरेंस। अब हम लोग d को क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पे, a प्लस 5d इक्वल टू 12। यहाँ पर आप बोलिएगा कि d का हम लोग सेकेंड इक्वेशन में रख सकते हैं, तो रख सकते हैं। आप किसी में रखिए, आंसर आपको मिलेगा, वहाँ से a आपका फाइंड हो जाएगा। तो a इक्वल टू 12, d का वैल्यू कितना d का वैल्यू 5 है, तो 5 5 जो 25, उधर का माइनस में हो जाएगा आपका 25। तो a का वैल्यू कितना मिल रहा है, -13। सही है। तो फर्स्ट टर्म इज द -13। आपको 3 टर्म पूछ रहा है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं,
पहला हो गया ए, दूसरा हो गया ए प्लस डी और तीसरा हो गया ए प्लस 2d। ये से निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू माइनस रखेंगे 30, फर्स्ट टर्म हो गया आपका। उसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा, जब भी माइनस में प्लस ऐड होगा तो कॉमन सी बात है सब्ट्रैक्ट होगा, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पे -8। इसमें और 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा -3। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। कहीं पे डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका आसान है, क्वेश्चन को समझना है उसके बाद सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 81। एपी में 81 कौन सा टर्म है, 81 जो है कौन सा पोजीशन पे आ रहा है, यानी एन फाइंड करना आपको कि कौन से पोजीशन पे 81 आ रहा है। जैसे आपसे पूछे सेकंड टर्म में कौन है तो 9 है, तो उसी तरह से एपी में इलाइज कर रहा होगा 81, तो कौन सा टर्म पे आ रहा है वो निकालना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। ए आपको कितना दिया गया 5, कॉमन डिफरेंस कितना है 9 - 5 बोले तो 4। एल आपको कितना है 81। यहाँ पर टर्म पूछा ना कि सम, तो टीएन का फॉर्मूला लगेगा ए प्लस एन -1 इंटू डी। एल आपको कितना 81, ए कितना हो गया 5 प्लस एन -1 इंटू डी। सही है, इसको इधर घटा दीजिए। तो 81 में से कितना 5 गया तो कितना हो जाएगा 76 इक्वल टू एन -1 इंटू 4। 76/4, 4 × 4 और कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा इक्वल टू एन -1। तो एन इक्वल टू आपको दिख रहा हो कितना आ गया 20। एन का वैल्यू आ गया 20। तो यही फाइंड करना था। तो 20वां टर्म पे कौन सा नंबर आएगा 81। तो आई होप क्वेश्चन सेकंड आप लोग को क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। कह रहा फाइंड द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म निकालना है। कुछ आपका एपी में ऐसा कुछ दिया गया, तो यहाँ से ध्यान से देखिए। ए आपका कितना है, ए आपका है 213, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए T2 - T1। 205 में से 213 घटेगा तो कितना होगा बताइए आप ही, तो हो जाएगा कितना -8 हो जाएगा। सही है, तो फर्स्ट टर्म पता चल गया और कॉमन डिफरेंस पता चल गया। और लास्ट टर्म आपका दिया गया कितना, लास्ट टर्म में 37। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड करेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म हैं कितने, एन का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, उसके बाद ही कुछ हम लोग बता पाएंगे। तो यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं, टेन का फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ये आपका 37 है, ए कितना 213 प्लस एन नहीं पता है 1, कॉमन डिफरेंस -8। तो 37 माइनस का 213 इक्वल टू -8, सॉरी इसको आप कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं -8 इंटू ऐसा कुछ। सही है, हम इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, इधर लगे देखते हैं डिवाइड हो जाएगा तो सही है। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करें तो ये बन गया 13, 6 हो जाएगा यहाँ पे, 10 में से 3 गया 7, 176 अपॉन -8, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसिल हो गया। 8 1 जा 8 2 जा 16, 8 1 जा सॉरी यहाँ पे 8 1 जा 8 2 जाएगा। क्यों आएगा, कॉमन सेंस, क्योंकि जब डिवाइड दे रहे हैं तो 8 2 जा 16 हुआ, फिर 1 बच गया तो 8 2 जा 16। तो एन का वैल्यू आप लोग को दिख रहा होगा 23। सही है, तो यहाँ से आप एक चीज़ बताने में सक्षम हो गए, क्या हो गए कि इसमें जो टोटल टर्म है कितना है 23 है। आप बताइए, आप लोग पढ़े होंगे जैसे मैं कोई भी टर्म जैसे 2 4 6, इसमें हम पूछे कि मिडिल टर्म कौन है, तो मिडिल टर्म यहाँ पे आपका 4 है। तो 23, तो जब n इक्वल टू क्या हो ऑड हो तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक प्लस करके 2 से डिवाइड दे देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, मिडिल टर्म इक्वल टू n + 1/2। तो 23 + 1/2
तो यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा कितना आ रहा है, 12th टर्म। सही है, तो हम लोग n इक्वल टू 12th रखेंगे तो हम से फाइंड कर लेंगे कि 12वां पोजीशन पे कौन आ रहा है, 12 पोजीशन पे कौन सा नंबर आ रहा है। n इक्वल टू 12 रख रहे हैं। a इक्वल टू कितना रखना है, 213। कॉमन डिफरेंस कितना रखना है, कॉमन डिफरेंस हो गया -8। तो चलिए निकाल लीजिए जल्दी से। a प्लस n-1 इंटू डी, तो 12 में से घटा दिए डायरेक्ट हम वहाँ पे, 213 माइनस 88, 5 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, टीन कितना आ गया आपका 125, यानी 12th पोजीशन पर कौन है 125। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर होगा। तो यही आपको पूछ रहा है कि मिडिल टर्म कौन सा होगा। तो देखिए किस तरह से हम दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। यहाँ से हम लोग पहले पता किए कि टोटल टर्म इसमें है कितने, वो पता कर लिए। फिर हम लोग देखें कि मिडिल टर्म कौन सा आ रहा है, तो मिडिल टर्म हम लोग देखते क्या आया, 12 आया, कि 12 पोजीशन क्या है यहाँ पे मिडिल टर्म में। अब कॉमन सेंस आप भी लगा सकते हो, 23 है तो 12 आप उधर छोड़ दीजिए, सॉरी 11th उधर छोड़ दीजिए, LHS में 11th RHS में, तो 11 23 हो गया, 22 हो गया, 11 हम लोग इधर छोड़ें, 11 RHS में छोड़ें। और एक जो बीच वाला टर्म है कुछ इस तरह से समझिए, यहाँ तक हम लोग आए, 11 टर्म ख़त्म कर दिए, यहाँ पे एक नंबर है 12th टर्म पे, ठीक है। इसके बाद इधर कितना है, इधर 11 टर्म और होगा ना, तो इसको हम लोग स्किप किए, इधर वाला दोनों इक्वल डिवाइड कर दिए। बीच के टर्म कौन बच रहा है, 12th टर्म। तो 12th टर्म ही पूछ रहा है कि 12th पोजीशन में कौन सा नंबर आ रहा है, तो 12th पोजीशन में नंबर आपको कितना आ रहा है 125। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग को क्लियर होगा। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उसको हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कहता है, होम 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बताइए। 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 100 से, तो 100 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है 999 तक, क्योंकि उसके बाद आता है 1000। 1000 इज़ अ 4 डिजिट नंबर, नोट है 3 डिजिट नंबर। तो सही है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ से। इसमें बोल रहा है डिविजिबल होना चाहिए 7 से, तो 100 से स्टार्टिंग होता है, बट 100 इज नॉट डिविजिबल बाई 7। तो आपका स्टार्टिंग कहाँ से होगा, स्टार्टिंग होगा 105 से, 112, ऐसा ही कहाँ तक चलता रहेगा, 999 के जस्ट पहले जिस नंबर से 7 से वो नंबर डिविजिबल होगा। तो कैसे होगा मेरे को नहीं पता। तो देखिए हम लोग 7 से क्या करेंगे, लार्जेस्ट डिजिट 3 डिजिट का उसमें डिवाइड देंगे, 7 1 जा 7, 29 हो गया, 4 28 हो गया, 19, 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना बच गया 4। सही है, सॉरी रिमाइंडर बच गया कितना 5 बच गया। तो देखिए 999 में यदि 5 नहीं होता, इन द सेंस क्या हुआ 5 यदि इसमें कम होता, तो वो नंबर क्या होता, डिविजिबल हो जाता कितना से 7 से हो जाता। 994 इज द डिविजिबल बाई 7, 994। सही है, हम लोग अब AP में ढूंढ लिए। आप पूछ रहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, तो आप बताइए कि इसमें कितने ऐसे नंबर होंगे, कितने ऐसे नंबर होंगे 3 डिजिट का जो डिविजिबल होगा 7 से। तो A आपका कितना हो गया, A हो गया आपका 105, कॉमन डिफरेंस हो गया 7, L कितना हो गया 994। L यहाँ पे क्या बताता है, L बताता है आपका लास्ट टर्म, कि लास्ट टर्म आपका क्या है। तो चलिए हम लिखते हैं Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। A हो गया 105, n-1 इंटू, तो n का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, D कितना 7 है, लास्ट टर्म कितना है आपका 994। इधर आपको लगा इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, इधर कितना जाएगा n-1 इंटू 7,
सही है। इसको आप सब्ट्रैक्ट करें, कितना हो जाएगा 9 8 8 889 n माइनस 1 इंटू 7 n माइनस 1 889 डिविजल बाई 7 7 से उसको हम लोग कट करते हैं, 7 1 जा 7 बच गया अब कितना 18 हो गया, 7 2 जा 14 7 7 जा 49। देखिए ध्यान से 7 1 जा 7 ये हो गया 18, 7 2 जा 14 4 बच गया, 7 7 जा 49। तो आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ से n इक्वल टू कितना हो गया 127 प्लस का 1 n इक्वल टू 128। सही है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग को क्लियर होगा। तो कितने ऐसे टर्म है, तो 128 ऐसे टर्म हैं जो कि 3 से डिविजल हो जाएगा, 7 से डिविजल हो जाएगा और 3 डिजिट नंबर है वो है। तो अब बताइए कैसा लगा वीडियो। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, पढ़ाई करते रहें क्योंकि पढ़ाई जीवन में बहुत ही ज़रूरी है, हमेशा आपको काम आएगा जीवन में। पढ़ाई एक ऐसा पूंजी है जो कोई भी आपको चुरा नहीं सकता है। जितना आप शेयर कीजिएगा, पढ़िएगा, दोस्तों को बताइएगा, उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें।